ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और अभी तक भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस कवर कर लिया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कवर हो चुका है और पावर सिस्टम का भी सिलेबस कवर हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे भाई। और जब भी आप मेजरमेंट पढ़ेंगे तो दो पार्ट में हम लोग को पढ़ना होता है। सबसे पहले एनालॉग मेजरमेंट और बाद में फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई डिजिटल मेजरमेंट। ओके, उसी तरीके से जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई हम लोग को सबसे पहले एनालॉग पढ़ना होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ देंगे तभी जा करके हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता है। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। तो हम लोग के पास जो सिलेबस कवर है भाई ये सिर्फ और सिर्फ एनालॉग मेजरमेंट का मिलेगा, क्योंकि एनालॉग जो है आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब भी बनेगा तो एनालॉग मेजरमेंट से ही बनता है। और अगेन एक छोटा सा रिमाइंडर भाई, अभी जो 1 अगस्त आ रहा है, 1 अगस्त 2024 को IIII के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, इन सभी पे भाई आपका 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और वही अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का होना चाहिए भाई। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट वन टाइम में इनरोल करेंगे तो आपका 35% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था चैनल पे। फी स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए कि भाई इन सभी सब्जेक्ट्स का क्या क्या फ़ी होने वाला है तो आप एक बार IIII के परमानेंट नंबर पे 7519957965 ओके, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आपने वॉच नहीं किया है। और एक चीज़, जो भी आपका फ़ी आएगा भाई, है ना, 30% या फिर 35% लेस करने के बाद जो भी फ़ी आ रहा है जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है उसमें आपका 18% GST इंक्लूडेड है, आपको अलग से पे नहीं करना है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो 4 ईयर का वैलिडिटी है, इन लेक्चर्स का 4 ईयर वैलिडिटी रहेगा भाई। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी का फ़ी है वो भी एक तरीके से इंक्लूडेड है। ओके, तो जो भी आपका फाइनल अमाउंट बताया गया है उसके बाद आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। तो अभी हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं भाई। आपका जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है भाई, इसके लिए जो बुक हम लोगों ने यूज़ किया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस बुक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो हम लोगों ने बुक यूज़ किया था भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय VK मेहता। तो भाई इसी में आपका एक एक्स्ट्रा चैप्टर दिया गया था, चैप्टर नंबर 16, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट दिया गया है। तो जब हम लोगों ने ये बुक कंप्लीट करवाया था भाई, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जब बुक कंप्लीट करवा दिया तो एक चैप्टर छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को भी एक तरीके से कंप्लीट करवाया था। तो अभी ये पूरा का पूरा जो इंडेक्स दिया हुआ है ये एनालॉग मेजरमेंट का है भाई। ओके, एनालॉग मेजरमेंट का। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है यही सब आपको मेजरमेंट वाले कोर्स में मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ भाई। एनालॉग मेजरमेंट हम लोग पढ़ते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस इंडेक्स को डिस्कशन करते हैं। एनालॉग का मतलब भाई, जैसे अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें या फिर एमीटर की बात करें, ओके, और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे वॉट मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया। ओके, तो जब भी एनालॉग मेजरमेंट की बात करेंगे तो भाई इन इंस्ट्रूमेंट में आपको इस तरीके का एक स्केल देखने को मिलेगा। ओके, और जब पढ़ेंगे तो इसमें भाई आपका लीनियर स्केल होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है। ओके, और इसमें आपको एक पॉइंटर देखने को मिलेगा भाई। पॉइंटर का मतलब सुई। जैसे हम लोग 2 तरीके के वॉच को यूज़ करते हैं ना, एक एनालॉग वॉच हो गया भाई जिसमें सुई रहता है, सुई चलता है, और एक होता है डिजिटल वॉच जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो एनालॉग मेजरमेंट जब भी पढ़ेंगे तो इसमें आपको पॉइंटर देखने को मिलेगा और इस तरीके का आपको स्केल देखने को मिलेगा। अब भाई क्योंकि जैसे ही आप इसको, जैसे मान लेते वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए इसको सिस्टम से कनेक्ट करेंगे भाई, तो ये पॉइंटर क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्केल पे आके रुक जाएगा। तो आप देख रहे हैं भाई कि इस पॉइंटर को मूव करवाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक टॉर्क चाहिए होता है, हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं, इसी को हम लोग मेन टॉर्क भी बोलते हैं भाई। ओके, ये मेरा डिफ्लेक्शन टॉर्क है जो कि इस पॉइंटर को आगे की तरफ मूव करवाता है भाई। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा भाई डिफ्लेक्शन टॉर्क आता कहाँ से है।
और हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है ये है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ओके, और इसके अंदर फिर हम लोग एमीटर वोल्टमीटर डिज़ाइन करेंगे, इसमें फिर हम लोग रेंज एक्सटेंशन से पढ़ना होता है। तो ये जो नाम रखा गया इस इंस्ट्रूमेंट का कि भाई परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा होगा या फिर जो हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं ये एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट, इसके नाम में छुपा है प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के थ्रू टॉर्क पैदा हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे हम लोग का इस तरीके का परमानेंट मैग्नेट फिक्स रहेगा, या फिर आप कह सकते हो जो फील्ड मैग्नेट होगा भाई, जैसे डीसी मोटर का अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो जो मेरा फील्ड है ये परमानेंट मैग्नेट का बना होता है और यहाँ पे आपका एक तरीके से मूविंग कॉइल रहेगा। ओके, इस तरीके का आप यहाँ पे दिखा दीजिए, वाइंडिंग किया हुआ है। ओके, 10-15 टर्न यहाँ पे दिखा देते इस तरीके से, और यहाँ से जो 2 वायर निकलेगा भाई ये स्पिंडल पे एक तरीके से लगा होता है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पे स्प्रिंग लगा होगा ऊपर नीचे, उसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, और स्प्रिंग के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कॉन्टैक्ट बाहर, यानी यहाँ से 2 तार जो निकलेगा ना उसमें भी तो हम लोग सप्लाई देंगे। डीसी मोटर का अगर वर्किंग प्रिंसिपल पता हो तो आपको पता होगा ये सब, ठीक है। यहाँ से 2 तार निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग सप्लाई देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड बना हुआ है और इसके अंदर जो हम लोग सप्लाई देंगे तो भाई यहाँ पे भी करंट आ जाए, यानी आर्मेचर है एक तरीके से भाई। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल हम लोगों ने प्लेस किया हो तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा। ओके, और यहाँ से हम लोग का पॉइंटर एक तरीके से लगा होता है और ये हम लोग का यहाँ पे स्केल बना हुआ रहेगा। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे डिवाइसेस के नाम पढ़ेंगे भाई, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा हो रहा है ये इसी प्रिंसिपल पे पैदा हो रहा है भाई। ओके, तो इस प्रिंसिपल को यूज करके अगर आप वोल्ट मीटर बना रहे हैं फिर एमीटर बना रहे हैं भाई, तो इस वोल्ट मीटर को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। अगर एमीटर बना रहे हैं भाई तो इसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर, ठीक है। फिर हम लोग रेंज एक्सटेंशन से पढ़ते हैं। तो बात की बात है, पहले आप समझिए कि भाई जो भी हम लोग टॉर्क पैदा कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल के थ्रू टॉर्क पैदा होता है उसी प्रिंसिपल के नाम पे आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग, जैसे हम लोग को पढ़ना होता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इंडक्शन का मतलब क्या भाई कि सिर्फ और सिर्फ एसी पे यूज होगा, डीसी पे हम लोग यूज नहीं कर सकता। ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है भाई ये सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए यूज होगा, इंडक्शन टाइप एसी के लिए यूज होगा। वही अगर हम लोग डायनामो टाइप की बात करें भाई, है ना, तो आपका एसी डीसी दोनों पे यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा करता है, उसी हिसाब से हम लोग को भाई मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ना होता है, या फिर कहिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ना होता है। उसी तरीके से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, फिर आगे पढ़ेंगे भाई तो आपका जैसे एक होता है अट्रैक्शन टाइप, एक होता है रिपल्सन टाइप। ओके, तो टॉर्क पैदा हो रहा है अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण, इसलिए नाम रखा गया है। तो एनालॉग में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क कैसे पैदा हो रहा है ये। फिर हम लोग को पता है भाई ये पॉइंटर क्योंकि काफ़ी लाइट वेट होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, तो भाई हल्का सा भी डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा होगा तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, एकदम लास्ट में जाकर रुक जाएगा भाई, है ना। तो ये लास्ट में ना जाकर रुके तो इसमें भाई हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी इस डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा हो रहा है तो भाई इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क, ताकि ये बिल्कुल लास्ट में जाके ना रुक जाए। तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए अभी जो हम लोगों ने हेयर स्प्रिंग यूज़ किया है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है भाई कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का। कहीं कहीं स्प्रिंग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं एडी करंट यूज़ होता है। ओके, उसके बाद आपका क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंटर रुक रहा है तो भाई यहाँ पे थरथराता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको रुकने में। तो अगर ये ज़्यादा देर तक एक तरीके से कंपन करते रहेगा, थरथराते रहेगा भाई, तो जो रीडर है ना, जिसको यहाँ से रीडिंग लेना उसको काफ़ी वेट करना पड़ेगा ना भाई, समझ गए। तो वेट करना मतलब क्या है भाई, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम लोग को अपना जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है भाई इसको हम लोग को फास्ट बनाना होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग को रीडिंग मिले। तो ये जो वाइब्रेशन आ रहा है भाई, ये जो पॉइंटर हिल रहा है इसको डैम्प करना है, यानी खत्म करना है, इसके लिए हम लोग को फिर डैम्पिंग टॉर्क पढ़ना होता है। ओके, अब डैम्पिंग टॉर्क के लिए भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो 3 तरीके का टॉर्क ही हम लोग का इंपॉर्टेंट है भाई पूरे एनालॉग मेजरमेंट के अंदर। एक बार आपने ये तीनों टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो भाई इसमें कोई भी जान नहीं बचता है। तो यही सब आपके यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है। सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी होता है फिर प्राइमरी होता है। ओके, अब यहाँ पे समझिए लिखा ना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या भाई कि जो आप डिफ्लेक्शन टॉर्क लेकर के आ रहे हैं
वो किस किस प्रिंसिपल पे आ रहा है, इंडक्शन के थ्रू आ रहा है या फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के थ्रू आ रहा है या फिर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ रहा है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है भाई, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कहिए डायनामो टाइप, है ना। तो प्रिंसिपल का मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ते हैं, डैम्पिंग टॉर्क पढ़ते हैं, फिर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एमीटर वोल्टमीटर, और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग एमीटर वोल्टमीटर पढ़ेंगे, फिर उसका रेंज एक्सटेंशन पढ़ेंगे, ओके। फिर आपका इसमें सेंसिटिविटी आ गया। अब यहाँ से दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी एमीटर वोल्टमीटर पढ़ेंगे, और डायनामो टाइप हम लोग ज़्यादातर वॉट मीटर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं भाई, तो इसी के अंदर हम लोग को वॉट मीटर पढ़ना होता है, ओके ना। ये तो आपका रेंज एक्सटेंशन हो गया। फिर यहाँ से देखिए एक और टाइप आ गया, मूविंग आयरन हो गया, ओके, एमीटर वोल्टमीटर इस प्रिंसिपल पे। फिर आपका यहाँ से रिपल्सन टाइप हो गया। उसके बाद इसमें एरर ये सब पढ़ाया गया है आपका, तो एक बार आप इसको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आ गया, यानी एमीटर वोल्टमीटर आ जाएगा, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हो गया, ओके। इसमें भी आपका अट्रैक्टेड डिस्क टाइप हो गया, फिर कॉर्डन टाइप हो गया, तो टाइप्स हैं भाई, ठीक है। मल्टी सेलुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब हम लोग, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर होता है ये काफ़ी हाई वोल्टेज को मेजर करना हो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका यहाँ से इंडक्शन टाइप स्टार्ट हो चुका है। इंडक्शन टाइप एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, फिर इसी में हम लोग वॉटमीटर भी पढ़ेंगे, ओके। फिर हम लोग इसी में एनर्जी मीटर भी पढ़ेंगे। क्या गया ना, वॉट आवर। तो वॉट आवर मतलब क्या, ये एनर्जी की बात हो रही है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका यहाँ पे आते हैं, फिर एनर्जी मीटर में भी हम लोग का टाइप्स है भाई, कम्यूटेटर मोटर मीटर हो गया, मर्क्यूरी मोटर वॉट मीटर हो गया, ठीक है, ये सब टाइप्स है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आपका सिंगल फेज इंडक्शन वॉट मीटर हो गया, ओके। फिर एनर्जी मीटर एरर हो गया, तो आपका इसमें पोटेंशियोमीटर ये सब आ जाएगा। फिर इसमें गैल्वेनोमीटर ये सब आ जाएगा भाई, और CTPT सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंडेक्स है जिसमें अच्छा खासा भाई आपका एनालॉग मेजरमेंट कवर हो जाएगा। खासकर अगर आप JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो JEE के लिए भाई सफिशिएंट है। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को लेकर के। 4 सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया, 1 2 3, और ये भी आपका कवर हो गया 4। लास्ट बस आपका बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट हो भाई आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7519957965।